नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल पर हम सुनेंगे श्री भगवान विष्णु के सबसे कल्याणकारी रूप श्री सत्यनारायण स्वामी की संपूर्ण पावन कथा। सनातन धर्म में इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट, दरिद्रता और मानसिक चिंताएं दूर हो जाती हैं। आइए पूरी श्रद्धा से, शांत मन से इस कथा को एक साथ सुनते हैं। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम के एक परम प्रतापी और सत्यवादी राजा थे। वे अपनी इंद्रियों को वश में रखने और नियमित रूप से भगवान के मंदिर जाने वाले थे। उनकी पत्नी का नाम सुमुखी था, जो अत्यंत पवित्र और धार्मिक थी। राजा और रानी दोनों हर महीने भाद्रशिला नदी के तट पर जाकर नियम से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करते थे। एक दिन जब राजा नदी के तट पर पूजा कर रहे थे, तभी समुद्र के रास्ते व्यापार करने वाले एक वैश्य यानी बनिया वहां अपनी नाव लेकर रुका। उस बनिए का नाम था साधु। उसके पास बहुत सारा धन और व्यापार का सामान था। राजा को ठाट बाट से पूजा करते देख साधु बनिया अपनी नाव बांधकर राजा के पास आया। उसने राजा को प्रणाम करके विनय पूर्वक पूछा, हे राजन, आप पूरी एकाग्रता के साथ किस देवता की पूजा कर रहे हैं? कृपया करके मुझे भी इस अनुष्ठान का रहस्य बताइए। राजा उल्कामुख ने कहा, हे श्रेष्ठ व्यापारी, मैं अपने बंधु बांधव के साथ इस संसार के पालनकर्ता सर्वशक्तिमान भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूँ। इनकी कृपा से राज्यों में सुख और समृद्धि बनी रहती है। साधु बनिया बहुत चतुर था, लेकिन संतान न होने के कारण दुखी रहता था। उसने राजा से कहा, हे महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि भगवान सत्यनारायण की कृपा से मुझे कोई संतान प्राप्त होगी, तो मैं भी बड़े ठाठ बाट से उनका यह व्रत और पूजन करूँगा। व्यापार समाप्त कर साधु बनिया अपने घर लौटा। उसने अपनी पत्नी लीलावती को राजा की बात और अपने संकल्प के बारे में बताया। कुछ समय बाद भगवान सत्यनारायण की कृपा से लीलावती गर्भवती हुई और उसने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम रखा गया कलावती। लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया, स्वामी, आपने संकल्प लिया था कि संतान होने पर आप भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे। अब हमारी पुत्री का जन्म हो गया है, तो आप व्रत क्यों नहीं करते? साधु बनिए ने बात टालते हुए कहा, प्रिय, अभी व्यापार का सीजन है। मैं पुत्री के विवाह के समय यह व्रत करूँगा। इस तरह उसने भगवान के काम को
आगे के लिए टाल दिया। समय बीतता गया और कलावती सयानी हो गई। साधु बनिए ने अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू की। उसने कंचनपुर नगर के एक संस्कारी और समृद्ध व्यापार के पुत्र के साथ कलावती का विवाह पक्का कर दिया। धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। लीलावती ने फिर से अपने पति से कहा, अब तो बेटी का विवाह भी हो गया, अब तो अपना संकल्प पूरा कर लीजिए। परंतु साधु बनिया माया के लोभ में अंधा हो चुका था। उसने कहा, अभी विवाह में बहुत खर्च हो गया है, मैं अगली पूर्णिमा को देखूंगा। फिर से भगवान का अनादर किया और बिना व्रत किए अपने दामाद को साथ लेकर व्यापार के सिलसिले में रत्नपुर नाम के एक बड़े नगर की ओर प्रस्थान कर गया। भगवान सत्यनारायण सत्य के प्रतीक हैं। जब साधु बनिए ने बार बार अपने झूठे वादे से भगवान का अपमान किया तो भगवान ने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। साधु बनिया और उसका दामाद रत्नपुर के राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार कर रहे थे। एक रात राजा चंद्रकेतु के महल में कुछ शातिर चोर ने सेंध लगाई और राजा का कीमती खजाना, सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। जब राजा के पहरेदारों को इनकी भनक लगी तो चोर डर के मारे भागने लगे। भागते भागते चोरों ने देखा कि जिस सराय में साधु बनिया और उसका दामाद ठहरे हुए हैं वहाँ अंधेरा है। चोरों ने पकड़े जाने के डर से चुराया हुआ सारा धन बनिए की दुकान और सामान के पीछे छुपा दिया और खुद वहाँ से भाग गए। जब सुबह राजा के सैनिक चोरों को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे तो उन्हें बनिए के सामान के पास राजा के आभूषण मिले। सैनिकों ने बिना कुछ सोचे समझे चिल्लाकर कहा, यही दोनों चोर हैं जिन्होंने रात में महल को लूटा है। सैनिकों ने साधु बनिया और उसका दामाद दोनों को जंजीर से जकड़ लिया और राजा चंद्रकेतु के सामने पेश किया। बनिए ने बहुत दुहाई दी, रोया चिल्लाया कि वे निर्दोष व्यापारी हैं, लेकिन राजा ने उनकी एक ना सुनी। राजा चंद्रकेतु ने आदेश दिया, इन दोनों को काल कोठरी में डाल दिया जाए और इनकी नाव में जितना भी धन दौलत है उसे राजकोष में जमा कर लिया जाए। उधर भगवान के कोप के कारण साधु बनिए के घर पर भी घोर विपत्ति आ गई। उसकी पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती का सारा धन चोरों ने चुरा लिया। वे दोनों दाने दाने को तरसने लगी। जो कलावती महलों जैसी जिंदगी जीती थी वह अब दूसरों के घरों में काम ढूंढने पर मजबूर हो गई है। एक शाम कलावती भूख से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने देखा कि ब्राह्मण परिवार पूरी श्रद्धा के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रहा है।
कलावती चुपचाप बैठ गई और उसने पूरी कथा ध्यान से सुनी। उसने भगवान का चरणामृत प्रसाद लिया और ग्रहण किया। घर लौटकर उसने अपनी माँ लीलावती से कहा, माँ, आज मैंने एक अद्भुत व्रत की कथा सुनी है। हमारे दुखों का कारण यही है कि पिताजी ने भगवान सत्यनारायण से मन्नत मांगी थी, लेकिन उसे पूरा करना भूल गए। लीलावती की आंखें खुल गईं। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत घर में बची कुची थोड़ी सी सामग्री जुटाई और रोते हुए भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति और दामाद अज्ञानी हैं। माया के फेरों में वे अपना संकल्प भूल गए। कृपया करके उन्हें क्षमा कर दीजिए और घर वापस ले आइए। भगवान सत्यनारायण तो दया के सागर हैं। भक्त की सच्ची पुकार सुनकर वे पिघल गए। उसी रात भगवान सत्यनारायण ने राजा चंद्रकेतु के सपने में आकर दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुमने जिन 2 व्यापारियों को जेल में बंद किया है वे निर्दोष हैं। उन्हें तुरंत रिहा करो और उनका छीना हुआ धन वापस करो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। सुबह उठते ही राजा चंद्रकेतु ने अपनी सभा बुलाई और सैनिकों को आदेश देकर दोनों व्यापारियों को कारागार से सम्मान दरबार में बुलवाया। राजा ने उन्हें क्षमा मांगी और कहा, अज्ञानतावश हमसे भूल हुई। राजा ने उनका सारा धन तो वापस किया ही, साथ ही अपनी तरफ से भी बहुत सारे रत्न और वस्त्र देकर उन्हें विदा किया। साधु बनिया और उसका दामाद खुशी खुशी अपनी नाव लेकर अपने नगर की ओर चल पड़े। जब साधु बनिए की नाव थोड़ी दूर आगे बढ़ी तो भगवान सत्यनारायण ने उसकी अंतिम परीक्षा लेने के लिए एक दंडी स्वामी यानी सन्यासी का रूप धारण किया। वे नदी के किनारे बैठ गए और बनिए से पूछा, हे व्यापारी, तुम्हारी इस बड़ी सी नाव में क्या भरा हुआ है? जरा मुझे भी तो बताओ। साधु बनिया अभी भी अपने अहंकार से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था। उसने हंसते हुए और झूठ बोलते हुए कहा, हे सन्यासी महाराज, आप हमसे धन मांगना चाहते हैं क्या? मेरी नाव में कोई सोना चांदी नहीं है। इसमें तो सिर्फ लता और सूखे पत्ते भरे हुए हैं। सन्यासी रूपी भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, हे वणिक, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर सन्यासी वहां से उठकर कुछ दूरी पर जाकर बैठ गए। जैसे ही बनिया अपनी नाव के भीतर गया, उसके होश उड़ गए। नाव में रखा सारा सोना चांदी धन दौलत सचमुच लता और पत्तों से बदल चुका था। बनिया सिर पकड़कर रोने लगा और बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आने पर उसके दामाद ने कहा, पिताजी, रोने से कुछ नहीं होगा। यह अवश्य ही उन सन्यासी महात्मा का कोई चमत्कार या श्राप है। हमें तुरंत उनकी शरण में चलना चाहिए।
साधु बनिया दौड़ता हुआ सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अहंकार में आकर आपसे झूठ बोला। मुझे पहचानिए, मैं वही पापी हूँ जिसने भगवान सत्यनारायण का व्रत टाल दिया था। मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान ने अपने वास्तविक रूप की एक झलक दिखाई और कहा, साधु, तुमने बार बार धन के लोभ में सत्य का साथ छोड़ दिया, मेरी पूजा का तिरस्कार किया, लेकिन तुम्हारी पत्नी की प्रार्थना के कारण मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। बनिए ने सच्चे मन से कान पकड़कर माफी मांगी। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही उसकी नाव फिर से धन्य धान से भर गई। अब बनिया अपने नगर के करीब पहुंचा। उसने घर पर संदेश भिजवाया कि वे सब कुशल लौट आया है। उस समय लीलावती और कलावती अपने घर पर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। दामाद और पति के आने का समाचार सुनते ही लीलावती ने बेटी से कहा, पुत्री, जल्दी पूजा समाप्त करो, तुम्हारे पति आ गए हैं। कलावती इतनी खुश हुई कि वह भगवान का प्रसाद लेना ही भूल गई और दौड़ती हुई नदी के तट की तरफ भाग गई। प्रसाद के इस अनादर से भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। कलावती जैसे ही तट पर पहुंची, उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य आया। एक जोरदार लहर उठी और उसका पति नाव सहित पानी में डूब गया। कलावती दहाड़े मार कर रोने लगी। हाय, यह क्या अनर्थ हो गया। लीलावती भी वहां पहुंचकर रोने लगी। साधु बनिया दंग रह गया। वह समझ गया कि फिर कोई ना कोई भूल हुई है। तभी आकाशवाणी हुई, हे साधु, तुम्हारी पुत्री मेरे प्रसाद का अनादर करके उसे छोड़ बिना ही यहाँ भाग आई है। इसका पति तभी जीवित होगा जब यह वहाँ जाकर मेरा प्रसाद ग्रहण करेगी। कलावती तुरंत दौड़ती हुई घर गई। उसने भगवान की मूर्ति के सामने प्रणाम किया, अनजाने में हुई भूल की क्षमा मांगी, चरणामृत पिया और प्रसाद खाया। जैसे ही उसने प्रसाद खाया, नदी के तट पर चमत्कार हुआ। उसका पति मुस्कुराता हुआ पानी से बाहर आ गया और नाव भी सुरक्षित ऊपर आ गई। साधु बनिया, लीलावती, कलावती और दामाद ने आंखों में खुशी के आंसू लिए भगवान सत्यनारायण का जयकारा लगाया। इसके बाद उस परिवार में जीवन भर हर महीने की पूर्णिमा और संक्रांति को नियम से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। जो भी मनुष्य इस पवित्र श्री सत्यनारायण व्रत कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन के सभी कष्ट, दरिद्रता और बीमारियां दूर हो जाती हैं। निसंतानों को संतान मिलती है, धन चाहने वालों को धन मिलता है और समाज में यश की प्राप्ति होती है। और इस कहानी में बोलने में कोई भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसके लिए लाइक कीजिएगा और कमेंट में
जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।